हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस सेशन में हम लोग क्लास 10 मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 1/4 and -1. It means sum of zeros equal to 1/4 और -b/a, sum of zeros का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू 1/4। अब यहीं पर से लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -1। इसका फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू -1। अब देखिए इसके नीचे बटे के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए। अब आइए यहाँ देखिए b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ a का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ a का वैल्यू बड़ा है, यहाँ a का वैल्यू छोटा है, इसलिए इस छोटे वैल्यू को मुझे बड़ा करना होगा। c/a इक्वल टू -1/1 इंटू 4 और c/a इक्वल टू -4/4। अब इधर फिर से वापस आ जाइए। -b/a इक्वल टू 1/4 है, इसको कर दीजिए b/a इक्वल टू -1/4। b का निगेटिव साइन उसके सामने वाले वैल्यू के साथ लगा दीजिए। अब देख लीजिए a का वैल्यू 4, यहाँ भी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4। अब इसको लिख लीजिए। अब लिख लीजिए a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है उसे लिखेंगे। a का वैल्यू 4 है, 4x² प्लस b का वैल्यू -1 है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस c का वैल्यू -4 है, निगेटिव में है, इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 4x² प्लस माइनस 1x प्लस माइनस 4। x के आगे जो 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे छुपा देंगे, हाइड कर देंगे। 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 का 2 नंबर √2 and 1/3। sum of zeros इक्वल टू √2 और -b/a इक्वल टू √2/1। अब इसके बाद यहाँ पर से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1/3 और c/a इक्वल टू 1/3। अब दोनों तरफ a का वैल्यू टैली करेंगे। यहाँ a का वैल्यू 1 है, यहाँ a का वैल्यू 3 है। a का वैल्यू यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है। इस छोटे वैल्यू को इसके इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -b/a इक्वल टू √2/1
इंटू थ्री और माइनस बी बाई ए इक्वल टू 3√2/3 और b बाई ए इक्वल टू निगेटिव साइन को इधर लेकर के चले जाइए /3 और यहाँ पर c का वैल्यू तो आ ही गया है और a का भी वैल्यू आया हुआ है। अब यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू 1। अब आगे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू देंगे a का वैल्यू है 3x² प्लस b का वैल्यू है -3√2, उसको ब्रैकेट में लिख करके x प्लस c का वैल्यू है 1 इक्वल टू 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 0 एंड √5। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 और माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0/1। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू √5 और c बाई ए इक्वल टू √5/1। a का वैल्यू यहाँ भी 1, a का वैल्यू यहाँ भी 1, दोनों जगह a का वैल्यू बिल्कुल इक्वल है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। a इक्वल टू 1 माइनस b का वैल्यू 0 है, 0 पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी नहीं होता है इसलिए b का भी वैल्यू 0 ही होगा और c का वैल्यू √5। अब आगे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जनरल फॉर्मूला लिखेंगे जैसे लिखते हैं a का वैल्यू 1x² प्लस b का वैल्यू 0x प्लस c का वैल्यू √5। 1 को हाइड कर देंगे x², 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस √5, 0 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए लिखेंगे x² प्लस √5 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 and 1। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 और माइनस b बाई ए इक्वल टू 1/1। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 और इसका फॉर्मूला लिखेंगे c बाई ए इक्वल टू 1/1। अब देख रहे हैं दोनों जगह a का वैल्यू बिल्कुल इक्वल है 1 and 1 इसलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। b का निगेटिव साइन हटाएंगे और उसको उसके सामने वाले वैल्यू के साथ पुट कर देंगे यानी -1 हो जाएगा और यहाँ पर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फार्मूला a का वैल्यू 1x² प्लस b का वैल्यू -1 ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस c का वैल्यू 1x² प्लस माइनस 1x प्लस 1। x² के आगे जो 1 है उसे हाइड कर देंगे, यहाँ भी x के आगे जो 1 है उसे हाइड कर देंगे तो -x, लेकिन इस 1 को हाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए हो जाएगा x² - x
+1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 एंड 1/4। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/4। बनाना शुरू करेंगे, सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -1/4 और इक्वल टू -b/a, जो इसका फॉर्मूला है, इक्वल टू -1/4। अब यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1/4 और c/a इक्वल टू 1/4। a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, टैली हो गया, इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन b का निगेटिव साइन हमें हटाना होगा। b/a इक्वल टू, ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, -1/4 और b/a इक्वल टू, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जनरल फार्मूला ax² + bx + c को लिख दीजिए। a का वैल्यू 4 है, 4x², b का वैल्यू 1 है, 1x, और c का वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए। अगले स्टेप में बढ़ेंगे हम लोग, इस 1 को हाइड कर देंगे, x + 1। इस 1 को हाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। वैल्यू है 4 एंड 1। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स का वैल्यू है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू है 1। सॉल्व करना शुरू कीजिए। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 4 और -b/a इक्वल टू 4/1। अब यहाँ से लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 और c/a इक्वल टू 1/1। 1/1। अब आइए यहाँ पर a का वैल्यू 1, यहाँ पर भी a का वैल्यू 1, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों जगह इक्वल हो गया। b का निगेटिव साइन हटाएंगे, माइनस को तब फिर इधर ले जाएंगे, -4/1। अब हम लोगों के पास वैल्यू आ गया a का भी, b का भी और c का भी, इसलिए हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला लिख करके ax² + bx + c। a का वैल्यू 1 x², b का वैल्यू -4 है, इसलिए उसे ब्रैकेट में बंद कीजिए। उसके बाद x लिखिए प्लस c का वैल्यू 1 इक्वल टू 1x² -4x, प्लस माइनस माइनस होगा, +1। x² के आगे का 1 जो है इसको हाइड कर देंगे, x² -4x + 1। आंसर आपका आ गया। तो इस सेशन में एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अपकमिंग सेशन तक के लिए थैंक यू एंड विजिट अगेन।